देखिए जैसा कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेक्टर्स को, है ना। तो वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमने अच्छे से समझा था, है ना। क्या चीज़ होती है वेक्टर? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वो वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई वो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने क्या किया था पिछले लेक्चर में, वेक्टर क्या होता है ये समझा था और वेक्टर की टाइप समझी थी, किस किस तरह के वेक्टर हो सकते हैं, है ना। वहाँ पे देखा था हमने पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लैनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और अच्छे से डिटेल में समझा था। उसके बाद मैंने आपको शायद लास्ट में ये भी करवाया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नेचुरल नंबर कैसे की जाती है ना। तो आपने देखा था कि हमारे पास अगर एक वेक्टर हो, उसको अगर हम एक नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यहां तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एडिशन कैसे की जाती है वेक्टर्स की, ठीक है। टुडे वी आर स्टडीइंग एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, इन वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिटेल में बात करनी है। तो देखिए हम किस तरह के वेक्टर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, वो हैं कोप्लैनर वेक्टर्स। कैसे? कोप्लैनर वेक्टर्स, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में ड्रा किए जा सकते हैं, उनको कोप्लैनर वेक्टर कहते हैं, उनको हम लोग ऐड करेंगे। अब देखो कोप्लैनर वेक्टर्स तीन केसेस इसके डिस्कस किए जा सकते हैं। आपके पास ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हों, पैरेलल हों, ठीक है, कोलिनियर भी कहते हैं इनको। तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो पैरेलल टू ईच अदर हैं, इनको कैसे ऐड किया जाएगा हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इसी तरह से अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ठीक है यार, अगर दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ऐड करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह से वेक्टर हो, मतलब मान लो दो ही वेक्टर्स है और वो इस तरह से है, अब यार ये एक तो पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल नहीं है, इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, तो इनको कैसे ऐड किया जाता है, इनको कैसे ऐड किया जाता है ये हम लोगों ने आज सीखना है कि इन तरह के वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। कोप्लैनर वेक्टर्स हो, कैसी भी डायरेक्शन बड़े हो, दो वेक्टर्स हो, उनको कैसे ऐड करेंगे हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि अगर आपके वेक्टर कुछ इस तरह के हो, भाई साहब ये क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर्स है, इनको अगर ऐड करना हो, इनको अगर ऐड करना है, मुझे प्लस करना है, वो कैसे करूंगा, तो ये हम लोगों ने सीखना है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको दो ही वेक्टर्स ऐड करने हो सकता है आपको आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप लोगों को आपको 10 वेक्टर ऐड करने हो, 20 वेक्टर ऐड करने हो, तो कैसे करोगे। मतलब मान लो तुम्हारे पास इस तरह से ढेर सारे वेक्टर पड़े हुए हैं, ये लो ढेर सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये देखिए ये वेक्टर्स ढेर सारे वेक्टर्स हैं, है ना। कोई क्वांटिटी है, फोर्स मान लो, फोर्स के इस तरह से चल रही है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस तरह से आपके पास एक बॉडी पे इस तरह से फोर्स लग रही है, इस तरह से वेक्टर लग रहे हैं, तो इस तरह से वेक्टर की एडिशन कैसे की जाती है। अगर इतने वेक्टर हमारे पास एक ही बॉडी पे लग रहे हो, ठीक है, इतनी फोर्स अगर एक ही बॉडी पे एक्सर्ट कर रही हो और अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हो, कैसे कैसे लग रही है, तो फिर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना हो, ऐड करके जो आंसर आता है वो निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है, इस पे हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। आज तो इसको कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे, इसको कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे, और इसको कैसे ऐड करते हैं ये सीखेंगे। ये कोई इनिशियल वेक्टर्स हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनको कैसे ऐड करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपके पास ढेर सारे वेक्टर्स हो, अगर आपके पास ढेर सारे वेक्टर्स हो, उनको कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। आज हम लोग कहेंगे ये और ये तीन केस, इन तीनों केसेस को आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। समझ आ गया कि लेक्चर किस के बारे में होने वाला है, क्या टॉपिक है, क्लियर हो गया। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए एडिशन ऑफ फैक्टर्स हम लोग करेंगे, केस 1 डिस्कस करेंगे इसका। केस 1 क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। केस 1 लिख लो आप लोग, वेक्टर्स विच आर, केस 1 आ गया, कौन से वेक्टर्स हैं ये, वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, पैरेलल
टू ईच अदर एंड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। भाई यही तीन सिनेरियो हो सकते हैं आपके पास। एक प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए, या तो पैरेलल होंगे, एक ही लाइन में होंगे और एक डायरेक्शन में होंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या कहीं भी पड़े होंगे। यही तीन सिनेरियो हो सकते हैं ना यार। तो वही तीनों सिनेरियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वेक्टर्स पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शंस। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स पैरेलल में पड़े हों और साथ में, या कोलिनियर हो, लाइक लाइन में पड़े हुए हैं और साथ में सेम इन डायरेक्शन में, तो उनको कैसे ऐड किया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसका, वो समझना है। जैसे मान लो आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। मतलब वही जो हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या खास बात दिख रही है तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर की? भाई साहब ये क्या है? पैरेलल टू ईच अदर है। और क्या दिख रही है आपको खास बात? भाई साहब सेम डायरेक्शन है। यही तो लिखेंगे हम लोग, है ना। लिख लें इसको, साथ साथ में लिख लेते हैं ना। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया मैंने? क्या कंसीडर किया? देयर आर टू वेक्टर्स, है ना। तो ये लिख लो, देयर आर टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स। क्या नाम रखे इन वेक्टर्स के? नाम रखने पड़ेंगे ना, रखे हैं कुछ? हाँ, क्या नाम है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, सही है। अच्छा, और क्या है इनमें खास बात? विच आर, बोलो, हाँ, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई साहब ये तो पैरेलल है एक दूसरे के, टू ईच अदर। और कुछ खास बात? हाँ, जो दिख रहा है लिखना है। क्या दिख रहा है आपको? सेम डायरेक्शन एंड इन द, एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। भाई साहब पैरेलल तो है ही है, साथ में इन भाई साहब की डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, ठीक है जी। हमने क्या कंसीडर कर लिया? हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी नाम के, दोनों के दोनों पैरेलल हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अब इनको ऐड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है? देखो क्या करना है हमें, आपको क्या करना है इनको ऐड करने के लिए? व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई साहब एक काम करिए, इस ए वेक्टर को तो तुम ऐसे ही रखो, एक काम करो, इस बी वेक्टर को यहां से उठाओ, ऐड करना है तुमको, इसको हम लोग यहां से उठाएंगे और इस तरह से इसको हम लोग यहां से उठाकर कहां रखेंगे? इस ए वेक्टर के सामने रखेंगे। क्या है? ठीक ठाक? और सुनाओ क्या करेंगे? हम इस बी वेक्टर को यहां से उठाएंगे और इसको मूव करेंगे, और इसको क्या करेंगे? इस तरह से मूव करेंगे कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे। बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे। ये देखिए सिंपल सा तरीका। क्या किया मैंने बी वेक्टर उठाया और इसको मूव किया, और इस तरह से मूव किया कि भाई साहब इसकी टेल, बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। एक स्टेप हो गया। जो मैंने यहां किया ना, उसी को आपने अंग्रेजी भाषा में लिखना है। क्या किया मैंने? टू फाइंड द रिजल्टेंट, क्या करने के लिए कर रहा हूं मैं? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कर रहा हूं। दोनों को ऐड करके जो आंसर आना है उसको कैसे फाइंड करेंगे? उसको करने के लिए क्या क्या करा जाना है? टू फाइंड, लिखो उसको, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? एडिशन। नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ these two vectors, what we have to do? We have to move B vector such that the tail of B vector coincide with the head of A vector। यार क्या लिखा मैंने? वही लिखा जो मैंने यहाँ पे किया। कुछ इसको तुमने रट्टा नहीं चलाना है यार, देखो सीधी सी बात है। अगर आप फिजिक्स में चीज़ों को अगर आप रट्टा चलाना स्टार्ट करते हो तो समझो तुम फिजिक्स को कुछ नहीं सीख रहे हो। अगर आपने फिजिक्स सीखनी है ना,
तो आपको सबसे पहले तो चीज़ों को समझकर लिखने की कोशिश करनी है, ना कि किताब उठाई उसको क्या लिखा हुआ है उसको याद कर रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, तो देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम इस प्रोसेस को समझो और उसको अपने वर्ड्स में लिखो, है ना। क्या था भाई साहब, मैंने क्या ड्रा किया, देखो इसको, इस वाले पार्ट को ना बच्चे, हाँ कुछ भी नहीं है ये, लेकिन बच्चे इसको भी बैठ के याद करते हैं, लेट अस कंसीडर। क्यों करना है? अगर आप इसकी पूरी कहानी समझते हो तो इस वाले पार्ट को तो कुछ है ही नहीं है। मेरे पास समझ रहे हो ना, आपको बस ये स्टोरी समझनी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डायग्राम के साथ क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ये तो तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है। और मैं तो चाहता हूँ तुम अपने ही वर्ड्स में लिखो। तो सोचो ये क्वेश्चन ही कितना आसान हो जाएगा यार, यहाँ बैठे बैठे याद हो जाएगा तुमको। बात समझ रहे हो ना। तो देखो क्या ही किया हम लोगों ने, भाई मैंने पहले क्या ड्रा किया, 2 वेक्टर ड्रा किए थे। कैसे वेक्टर है, कैसी शक्ल दिख रही है तुम्हें इसकी, भाई साहब पैरेलल है। और क्या दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें, सेम डायरेक्शन, यही तो लिखा है ना। फिर तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और इस तरह से उठाया कि इसकी टेल, बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड साथ कोइंसाइड करे। यही किया ना मैंने, और कुछ तो नहीं किया, यही किया ना। अब ऐसा करने की जब किया तो ये लिख दिया, किसके लिए किया हमने, टू फाइंड द रिजल्टेंट। हमने ये सब कुछ इसलिए कर रहे ताकि मेरे को रिजल्टेंट मिले। किस चीज का रिजल्टेंट, एडिशन ऑफ दिस टू प्रोडक्ट। हमें भैया इन दोनों को ऐड करके आंसर लाना है, उसी आंसर को बोलते हैं भाई साहब रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव द बी वेक्टर सच दैट, ये क्या हो गया, सच दैट द टेल ऑफ वेक्टर बी, है ना, टेल ऑफ बी वेक्टर लिख दो, टेल ऑफ बी वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ ए वेक्टर। यही किया। अब थर्ड स्टेप, अब हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट कैसा होगा बताओ। नाउ द रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होता है। रिजल्टेंट कैसे ड्रा किया मैंने, देखो मैंने क्या किया, स्टार्ट कहां से किया, फ्रॉम द, कहां से स्टार्ट किया मैंने इसको, ये रिजल्टेंट आपका आर है, कहां से स्टार्ट किया मैंने ड्रा करना, टेल ऑफ ए से। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा वेक्टर ड्रा करना है जो जिसकी टेल किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ए के साथ, और हेड ऑफ द बी के साथ। तो तुम एक अगर ऐसा एक वेक्टर ड्रा करते हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, टेल ऑफ ए वेक्टर, और एंड पॉइंट क्या हो, हेड ऑफ बी वेक्टर, तो वो जो तुम्हारे को वेक्टर मिल रहा है, दैट वेक्टर इज नोन एज अ रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर यार। और ये आर किसके बराबर होगा भाई साहब, ये मिला कैसे तुम्हें, भाई साहब ए वेक्टर को जब बी वेक्टर से तुमने प्लस किया, ए वेक्टर को बी वेक्टर से तुमने प्लस किया, तो तुम्हें ये मिल गया। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना था, इसका मैग्नीट्यूड इतना था, मान लो ये 3 है ये 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही है ना। और डायरेक्शन वही जो ए और बी वेक्टर की थी वही डायरेक्शन है, मतलब इन दोनों में से जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन रहेगी, है ना, वही डायरेक्शन रहेगी। समझ आया, यही लिखेंगे हम। नाउ ड्रा the resultant vector r, resultant vector r vector such that the tail of r vector coincide with the tail of a vector, and the head of r vector coincide with the head of b vector। समझ आया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। ये कहानी कुछ नहीं है भाई साहब, ये वही है जो हम यहाँ कर रहे हैं। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 होता, मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 आई कैप है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 आई कैप है, तो आर वेक्टर कितना होता 3 + 2 5 आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में है ये, सिंपल, समझो आप। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। मतलब लिखना भी हो, यहाँ लिखना हो लिख भी सकते हैं, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर किसके बराबर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और डायरेक्शन किसके बराबर आई, सेम,
जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, उसी डायरेक्शन में आपको आर वेक्टर मिल रहा है। सही है ना, समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर पैरेलल ही हो लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट हो, तब हम इन वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर सेम हो, बस क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तब हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? अब हमने उसकी बात करनी है। करें स्टार्ट, चलिए। बैठा दूं, लिख लीजिए। बता देते सारा। नाउ के सेकंड क्या है कि वैसे तो आपके वेक्टर्स कैसे हो? वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कि वैसे वेक्टर्स तो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। अगर ऐसा केस हो, ऐसा सिनेरियो हो, तो तब हम वेक्टर्स कैसे ऐड करेंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो देखिए क्या कंसीडर करेंगे भाई साहब, दो वेक्टर है हमारे पास, है ना। मान लो ये ए वेक्टर है ना, और ये मान लीजिए आप आपका बी वेक्टर है। ठीक, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्या दिख रहा है आपको? भाई साहब पैरेलल है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, वही हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हाँ लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करें? क्या था यहां पे? देयर आर टू वेक्टर्स। क्या नाम है इन वेक्टर्स के? हाँ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट अस कंसीडर देयर टू वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर है कैसे? पैरेलल है। हाँ, वही लिखेंगे यहाँ पर, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो कि क्या है भाई साहब? पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। पैरेलल तो है बट डायरेक्शन अपोजिट है। यही कंसीडर किया, देखो यही ड्रा किया, यही कंसीडर किया, वही करना है और कोई करना भी क्या है ना। ठीक है, अब इसमें इनको कैसे ऐड किया जाए? तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है ना, एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसके केस में क्या करना पड़ता है? इनको ऐड करने से पहले आपको क्या करना है? इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है। बी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर बनाना है। नेगेटिव वेक्टर कैसा होता था, याद है? सेम वेक्टर, मतलब सेम उसका मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम, पैरेलल ही होता है वो भी, बस क्या होता है उसका? डायरेक्शन अपोजिट। मतलब अगर बी वेक्टर का अगर मैं नेगेटिव वेक्टर बनाता हूं, मुझे बताओ, अगर मान लो ये वही है ए वेक्टर, देखो मान लो ये वही है ए वेक्टर। अब अगर मैं बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाता हूं तो कैसा बनेगा वो? हाँ, इसी डायरेक्शन बन जाएगा ना, लेकिन इसको मुझे लिखना पड़ेगा ये माइनस बी है, क्योंकि ये इसका ही अपोजिट क्या है? नेगेटिव वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर। तो ये व्हाट इज दिस? इट इज अ नेगेटिव ऑफ दिस बी वेक्टर, है ना। अब हो गए दोनों पैरेलल तो पहले भी थे, लेकिन अब डायरेक्शन एक होगी। लेकिन है क्या? ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर? जो किया उसी को शुद्ध अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, लिखें। तो क्या किया आपने? नाउ ड्रा, क्या किया मैंने? नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बनाया, तो लिख दो उसको, नाउ ड्रा। हाँ, नाउ ड्रा नेगेटिव वेक्टर ऑफ, हाँ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। भाई आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, नेगेटिव वेक्टर बनाया बी वेक्टर का, जो बनाया उसको लिखा। उसके बाद की कहानी आपको पता है, क्या पता है? वही जो पहले किया। क्या किया फिर उसका? करना तो तुमने क्या? ऐड है। और ऐड करने का तरीका क्या है? आपको वेक्टर्स को मूव करना होता है। कैसे मूव करना होता है? मुझे क्या करना है? मुझे इस नेगेटिव मतलब माइनस बी वेक्टर उठाना है और मूव करना है, और इस तरह से मूव करना है कि इसकी टेल, हाँ इसकी बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे, जो कि अपने पहले किया वही करेंगे यहाँ पे। नाउ टू फाइंड, वही लैंग्वेज पहले वाली की रखो एक ऐसी, है ना, सो दैट आपने एक याद किया
उसके एक के साथ एक फ्री, बस एक ही लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। क्या किया आपने? नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ these two vectors, what we have to do? We have to move minus b vector such that the tail of minus b vector coincide with the head of a vector। ठीक है ना यार भाई साहब, जो यहां करना है ना वही यहां पे लिखना है। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने ए वेक्टर ऐसे रखा, मैंने बी वेक्टर को उठाया और इस तरह से उठाया और इसको मूव किया और इस तरह से मूव किया कि टेल ऑफ बी वेक्टर गेट कोइंसाइड विद द हेड ऑफ ए वेक्टर, कि जो इसकी टेल है वो उसके हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। ठीक है ना, यहां पर बना रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं, फिर जहां पे जो किया वही वहां पे लिखा, फिर जो जहां किया वो वहां पे लिखा, है ना। आपने भी ऐसे ही करना है, ये नहीं करना है कि एक तरफ डायग्राम बना ली और फिर इसको तुमने अच्छे से अपने हिसाब से रटा चलाया हुआ है, वो नहीं करना है यार, चलाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसको समझते हो ना और इसके पास कहानी समझते हो यार, दिमाग में वो कहानी रखनी है। ये वाला पार्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार बच्चे पता क्या करते हैं, इसको भी रटा चलाते हैं, डायग्राम अलग से ड्रा कर देंगे, इसको याद करेंगे लेटस, वो काम नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने यार, हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, किसका रिजल्टेंट, एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने इस वेक्टर को उठाया, मूव किया और इस तरह से मूव किया कि इसकी टेल इसके हेड से कोइंसाइड करते हैं। अब ऐसा करने में होगा क्या, ये दोनों वेक्टर मर्ज करेंगे, ये दोनों वेक्टर मर्ज करेंगे और एक नया वेक्टर बनाएंगे। वो जो नया वेक्टर होगा ना, वो नया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा, आर वेक्टर। वो जो आर वेक्टर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट तो होगा वो, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इससे माइनस होगा, तो इसके यहाँ हेड वेक्टर ये जाने वाला नहीं है ना, तो ये इस बार हो सकता है यहीं तक जाए। तो आपका ये जो आर वेक्टर है किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर माइनस टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, अब ये नेगेटिव है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर। अगर मैं आर के ऊपर वेक्टर साइन नहीं डालता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर हम वेक्टर किसी भी सिंबल के ऊपर वेक्टर नहीं डालते ना, जैसे आर वेक्टर लिखा हुआ है, मैंने अगर ऊपर में एरो नहीं डालता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस दिस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने ये वाला वेक्टर छोटा ड्रा किया। समझ आई बात, वही तो लिखेंगे। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, नाउ ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। आपको क्या ड्रा करना है, एक आर वेक्टर ड्रा करना है, whose tail get coincide with the tail of ए वेक्टर। ठीक है, जिसकी टेल ए वेक्टर की टेल से कंसाइड करे, एंड उस मैग्नीट्यूड, और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड is equal to the differences of magnitude of a vector and b vector is equal to the difference of magnitude of a vector and b vector। सही है ना, सही है, लिखो फिर। कर लिया। Now draw the resultant vector r vector such that whose tail get coincide with the tail of a vector। इसकी टेल इसके साथ टेल के साथ कंसाइड करे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है ना, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड, डिफरेंस कर रहे हो ना उसका, सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल सिंपल है। कहानी पता चली ओवरऑल, क्या कहानी है कि नहीं पता चली, समझ आया ना, क्या था केस बताओ। दो वेक्टर है ऐसे हैं, एक पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसी को तुमने अंग्रेजी में लिख दिया। मैं चाहता हूँ यार ये जो अच्छी चीज़ें होती है ना ये तुम याद नहीं करो, मतलब
तुम्हें बस ये कहानी समझ आनी चाहिए, ये तुम खुद से लिख दो, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए और तुम थोड़ा अपने वर्ड्स में भी एक्सप्रेस करो। अपनी बनाई हुई चीज़ कभी नहीं भूलती बंदे को, ठीक है। सारा का सारा कॉपी पेस्ट नहीं करो, जो कॉपी भी है, जो होता है ना किताब में, या बस उसको चेप रहे हो, वो चेपने वाला काम नहीं होना चाहिए। सुनो, दो वेक्टर्स है, पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है, सही है ना। तुमने क्या किया, इसको ऐड करना है। ऐड करने से पहले तुम्हें एक काम और करना पड़ा, पहले इनकी डायरेक्शन तो सेम करो, है ना, डायरेक्शन तो सेम करो। डायरेक्शन सेम की, अब ये डायरेक्शन सेम हो गई, लेकिन ये क्या बन गया, नेगेटिव वेक्टर बन गया अपने वेक्टर का। अब तुमने क्या किया, इसको उठाया और इसको इसके साथ फिट कर दिया, है ना, यही किया ना। क्या किया तुमने, अब जब ऐसे था ना ये, अब दोनों इसको उठाया, मूव किया, इसकी टेल इसके हेड से कंसाइड कर दी। अब जो इन दोनों वेक्टर को प्लस करके जो आंसर आना है, जो नया वेक्टर आना है, वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा, है ना, कि उसकी टेल उसकी टेल एक वेक्टर की टेल से कंसाइड तो करेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, डिफरेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यों डिफरेंस है, अपने पास चल गया, क्योंकि यार नेगेटिव है ना, ये तो माइनस ही होगा, है ना, समझ आ गया। तो मतलब हमने दो सिनेरियो को डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास एक प्लेन में दो वेक्टर पड़े हो, मैंने कहा तीन ही तरीके हो सकते हैं वेक्टर पड़े हो, एक प्लेन है, उसे तीन ही तरीकों से तुम वेक्टर को रख सकते हो, ऐसे पैरेलल है और सेम डायरेक्शन, ऐसे पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन, या फिर कैसे भी रख लो, कैसे भी रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, है ना। अब हम वही कैसे कैसे वाला काम ही करने वाले हैं कि अब अगर इस तरह से पड़े हो, ऐसे पड़े हो वेक्टर, एक ये एक ये, तो उनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे वेक्टर्स पड़े हो, ऐसे करके एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं ये, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को सेम, इनको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे वो हम कल सीखेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर ऐसे वेक्टर पड़े हो आपके पास, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ऐसे पड़े हैं, ना ये पैरेलल है ना इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम पैरेलल, ना ये डायरेक्शन अपोजिट, तो ऐसे वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ऐसे वेक्टर को ऐड करके जो नया वेक्टर आएगा वो कैसा दिखता होगा, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वो देखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी वो देखेंगे हम।